गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। ठीक है, देन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेट अप एन इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, देन इक्वेशन बनाने के बाद जो भी उसमें वेरिएबल हम ले रहे हैं उसको सोल्व करना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। 4 को ऐड करना है 8 टाइम्स ऑफ नंबर, मतलब किसी नंबर के 8 गुना में यू गेट 60। ठीक है, आठ टाइम ऑफ ए में हमने 4 को ऐड किया और हमें मिला 60। ठीक है, ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। नाउ अब हमें जो वेरिएबल हमने लिया है दैट इज ए, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 8 इज इक्वल टू 60 प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। देन 8 इज इक्वल टू 56, ए इज इक्वल टू 56। 8 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा। 8 7 जा, ए इज इक्वल टू 7। ठीक है, बी पार्ट 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ टी ऑफ ए नंबर, यानी कि टी हमने वो नंबर ले लिया जिसका 1/5 -4 गिव्स 3। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालेंगे। 1/5 ऑफ टी इज इक्वल टू 3 और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। 1/5 ऑफ टी इज इक्वल टू 7। टी इज इक्वल टू यानी कि 1 इंटू टी इज इक्वल टू 5, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 35। ठीक है, नेक्स्ट है इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, यानी कि हमें क्या करना है, किसी नंबर का 3/4 लेना है एंड ऐड 3 टू इट, और उसमें हमको क्या करना है, 3 को ऐड करना है। आई गेट 21। 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ ए, ठीक है, ऑफ नंबर एंड ऐड 3 टू गेट 21। 3/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 21। 3 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। 3/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 18 एंड ए इज इक्वल टू 3/4, इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3, 3 6 जा 18, ए इज इक्वल टू 24। ठीक है, डी पार्ट व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, किसी नंबर के दुगने में अगर मैं 11 का सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिजल्ट वॉज 15। ठीक है, मान लो मैंने 2x ले लिया, किसी नंबर के दुगने में आई सब्ट्रैक्टेड 11, तुम 11 को घटा दो और मुझे मिलेगा 15। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस का 11 प्लस का 11 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, नेक्स्ट ए पार्ट मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8। ये कह रहा है कि मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50। उसके पास 50 थी और उसने क्या किया, 50 नोटबुक्स में से थ्राइस ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की 3 गुना नोटबुक्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8 और उसे रिजल्ट मिला 8। मतलब उसके पास कितनी थी, 50, और उसने कितनी सब्ट्रैक्ट कर दी, थ्राइस ऑफ ए नंबर 3x, और उसे कितनी मिली, 8। ठीक है, अब हम 3x को उधर ले जाएंगे, दैट इज 42 इज इक्वल टू 3x। x इज इक्वल टू 42/3। आप x इज इक्वल, ये इधर रखो या इधर रखो, दोनों सेम बात होती है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 40। एफ पार्ट
एबन हॉल थिंक्स ऑफ ए नंबर, एबन हॉल ने कोई नंबर सोचा, इफ़ सी एड्स 19 टू इट, अगर उसने उसमें 19 को जोड़ा, एंड डिवाइड द सम बाई 5, मान लो उसने कोई नंबर सोचा दैट इज़ y, और उसमें जोड़ा उसने 19 को, और उसके दोनों के सम को डिवाइड कर दिया 5 से, सी विल गेट 8, और उसे मिला 8। ठीक है, देन y प्लस 19 डिवाइड में 5 था, दैट इज मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, y प्लस 19 इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 प्लस का 19 इधर जाके माइनस का 19, y इज इक्वल टू 21। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5/2 of the number, यानी कि उसने कोई नंबर सोचा, मान लो उसने कोई नंबर सोचा p, और ये कह रहा है कि इफ़ ही टेक्स अवे 7, अगर उसने 7 निकाला फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 ऑफ द नंबर जो उसने सोचा, दस रिजल्ट इज 23। ठीक है, देन 5/2 ऑफ p इज इक्वल टू 23, 7 माइनस का था उधर जाके प्लस का, देन 5/2 p इज इक्वल टू 30, p इज इक्वल टू 30, 5/2 इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, 5 6 30, p इज इक्वल टू 12। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टीचर्स, मतलब फर्स्ट पार्ट है इसका, सेम चीज़ इसमें करनी है। सबसे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है स्टेटमेंट से, देन हमें उसको सोल्व करना है। द टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ये कह रहा है कि जिस बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, उस बच्चे को जो सबसे कम मार्क्स आए हैं जिस बच्चे को, उसके दुगने से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था इस क्वेश्चन को। तो इसकी जो इक्वेशन थी दैट इज, हम मान के चलते हैं कि लेट लोवेस्ट मार्क्स इज m। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ठीक है, देन 2m इज इक्वल टू 87, प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7, 2m इज इक्वल टू 80 और m इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, m इज इक्वल टू 40। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। वही सेम क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज 4.1 जैसे, कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस एंगल इक्वल है, द वर्टेक्स एंगल इज 40, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बेस एंगल मतलब ये इक्वल है, तो ये दोनों x हो जाएंगे, और ये इसने दे रखा है 40, और वी नो दैट sum of angles of triangle is 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज x प्लस 40 दैट इज 180। ठीक है, और 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, 40 प्लस का था इधर जाके माइनस का, 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 गए तो 140, देन x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2, 70, x इज इक्वल टू 70, यानी कि दोनों बेस एंगल हमारे क्या आ गए 70 और 70। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट,
सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने दुगने रन स्कोर किए हैं किससे? राहुल से। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट्स ऑफ ए डबल सेंचुरी। ये कहता है कि जब उनके रनों को जोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं? 2 शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी, यानी कि डबल सेंचुरी के कितने? 2 शॉट लगाते हैं। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो उन दोनों ने, मतलब उन दोनों में से किस किस ने कितने कितने रन बनाए हैं वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि लेट राहुल स्कोर्स एक्स रन, और सचिन ने कितने स्कोर किए? कि ट्वाइस एज मैनी राहुल। सचिन स्कोर 2x रन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि देयर रन्स फेल 2 शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं, डबल सेंचुरी में 200 रन, और वो कह रहा है कि 2 शॉट यानी कि 200 के 2 शॉट, तो कितने हो गए टोटल? 400। तो जब उनके रनों को जोड़ा जाता है तो वो 2 शॉट्स ऑफ डबल सेंचुरी, यानी x + 2x = 400। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों के रन बताने हैं। अच्छा, ये 400 नहीं आएगा, दैट इज ये कह रहा है कि देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, यानी कि 2 डबल सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 एंड डबल सेंचुरी मीन्स 200। 2 फेल मतलब 2 निकाल दिए उनकी डबल सेंचुरी, यानी कि 200 हो गए, और 200 में से उसने 2 रन निकाल दिए, दैट इज 198। तो यहाँ पे आएगा हमारा 198। तो 3x = 198, x = 198/3, 3 6 जा और 3 6 जा, x = 66, यानी कि राहुल ने रन बनाए 66। देन राहुल का स्कोर है 66 और सचिन का स्कोर है 66 × 2, 132 रन्स। ठीक है, तो ये उन दोनों का स्कोर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोल्व द फॉलोइंग। सेम हमारे हमें इक्वेशन बनानी है और उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। इरफान ने कहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं किससे? परमित के पास जितनी मार्बल है उसके 5 गुना से, और इरफान बोल रहा है कि उसके पास 37 मार्बल है। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव। तो मानते हैं कि लेट परमित हैव मार्बल्स m। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स 5m + 7 37, मतलब इतनी किसके पास है? इरफान के पास है। ठीक है, तो अब परमित के पास मार्बल कितनी वो देखते हैं। 37 - 7, 5m = 30, m = 30, 5 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, तो m = 6, यानी कि परमित के पास मार्बल कितनी है? 6। ठीक है, सेकंड पार्ट, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 4 ईयर बड़े हैं किससे? लक्ष्मी की 3 गुना एज से। व्हाट इज द लक्ष्मी एज? तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, लेट लक्ष्मी एज y ईयर। ठीक है, अब उसके फादर की एज जो है वो 49 ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं, देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी, यानी कि 3y + 4 = 49। 3y = 49 - 4, 3y = 45, and y = 45/3।
तो y इज इक्वल टू 15, यानी कि लक्ष्मी की एज कितनी आ गई, 15 ईयर। तो लक्ष्मी है हमारी 15 साल की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन, मतलब विलेज गार्डन में उन्होंने पौधे लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं लोगों ने, सुंदरग्राम के लोगों ने। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, कुछ फ्रूट ट्री हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, और कुछ नॉन फ्रूट ट्री हैं जिसमें नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री जो है वर 2 more than 3 times ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, जो 2 ज़्यादा है किससे, 3 गुना फ्रूट ट्री से। जो नॉन फ्रूट ट्री है वो 2 ज़्यादा है 3 गुना फ्रूट ट्री से। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। ये कह रहा है कि कितने फ्रूट ट्री प्लांट हुए हैं, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड वाज, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77, कि अगर वो नंबर ऑफ 77 प्लांट किए गए हैं तो उसमें कितने नॉन फ्रूट ट्री हुए हैं और कितने फ्रूट ट्री हुए हैं। let fruit trees मान के चलते हैं हम टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नॉन फ्रूट ट्री है दैट इज 2 more than 3 times ऑफ फ्रूट ट्री, तो 3t + 2 इज इक्वल टू 77। 3t इज इक्वल टू 77 - 2, 3t इज इक्वल टू 75, t इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा और 3 5 जा, तो t इज इक्वल टू 25। यानी कि फ्रूट ट्री जो हमारे हैं, फ्रूट ट्रीज वो कितने हैं, 25। ठीक है, देन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक पजल है, वो हमें सोल्व करनी है। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान बताओ। टेक मी 7 times ओवर, मुझे 7 गुना लो। एंड एड ए 50, मतलब मान लो मैं नंबर हूँ n। ठीक है, मुझे 7 गुना लो और एंड एड ए 50, और एंड एड ए 50। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, मतलब आपको 40 की ज़रूरत और पड़ेगी 300 पहुंचने के लिए। या फिर हम इसमें 300 - 40 भी लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 7n + 90 इज इक्वल टू 300, 7n इज इक्वल टू 300 - 90, 7n इज इक्वल टू 210, n इज इक्वल टू 210/7, दैट इज n इज इक्वल टू 30, मीन्स वो नंबर क्या है, 30। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5।